हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कॉन्टैक्टर के बारे में। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं या आप मेंटेनेंस से जुड़े हुए हैं तो आप कहीं न कहीं कॉन्टैक्टर को अपनी लाइफ में देखते ही हैं। तो ये कॉन्टैक्टर क्या है? क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं? कैसे ये काम करता है? इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक कॉन्टैक्टर है। तो इस कॉन्टैक्टर का काम क्या है और ये काम क्या करता है? तो देखो कॉन्टैक्टर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, यानी एक ऐसा स्विच जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के बाद में उसके अंदर मैग्नेट बनता है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, ठीक है? जो क्या करता है सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, यानी जैसे हमें मोटर को चलाना है या हमें किसी और हेवी लोड्स को चलाना है तो उसको सप्लाई देने के लिए ये एक स्विच की तरह काम करता है, ठीक है? ये एक स्विचिंग डिवाइस है, मतलब जैसे कि हमारे डिवाइसेज एक स्विचिंग डिवाइस होता है, एक हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, तो ये कोई प्रोटेक्टिव या क्या नाम है कि सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ये प्रोटेक्टिव या सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ये क्या है एक स्विचिंग डिवाइस है। यानी जहाँ पे हमें कहीं पे सर्किट को ऑन ऑफ करना है, सप्लाई को ऑन ऑफ करना है, वहाँ हम क्या करेंगे इस कॉन्टैक्टर का यूज़ करेंगे। कॉन्टैक्टर हैज केस प्लंजर एंड कॉइल एंड कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, ये देखिए मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है ये कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर के अंदर ये जो बाहरी आवरण दो दिखाई दे रहा है ये हमारा केस है या जिसे हम बाहरी आवरण कहते हैं। इसके अंदर प्लंजर होता है और एक हमारा क्या रहता है कॉइल होता है और कॉन्टैक्ट्स होते हैं। वो डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्टर डज नॉट प्रोवाइड शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। चूंकि हम लोगों ने अभी बात किया ये एक केवल क्या है स्विचिंग डिवाइस है, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है जैसे कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट। इन तमाम प्रोटेक्शन के लिए ये नहीं बना हुआ, ये केवल स्विचिंग के लिए बना हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो देखिए ये मेरे पास कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर का जो ये वाला सिरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लोअर केस है। ये लोअर केस है। इस लोअर केस के अंदर जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, ये कोर मिलेगा। क्योंकि देखिए जहां पे भी अगर हमें मैग्नेट बनाना है तो उस मैग्नेट के लिए कोर का होना आवश्यक है। इस कोर के अंदर इस कॉइल को डालते हैं और यही वो कॉइल है जिसके अंदर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, हम इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद में इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो सबसे नीचे का ये लोअर केस हो गया, उसके बाद हम इस लोअर कोर को रखते हैं, उसके बाद इस कॉइल को लगा देते हैं। कॉइल लगाने के बाद में ये हमारे पास एक स्प्रिंग होती है, क्योंकि देखिए जब हम इसको दबाते हैं तो ये दबा रहे हैं बाहर आ रहा है, दबा रहे हैं बाहर आ रहा है, तो बाहर किसकी वजह से आ रहा है, स्प्रिंग प्रेशर की वजह से आ रहा है। और इसके बाद हम क्या करते हैं अपर केस को, जो ये वाला केस है पूरा, इसको हम फिट कर देते हैं। तो इसके अंदर कोर का दूसरा भाग होता है और इसके साथ साथ इसके जो ये कॉन्टेक्ट हैं पावर के कॉन्टेक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट वो होते हैं। अब बात आती है कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में हम ये क्या वोल्टेज दें? तो देखिए ये कॉइल हर एक अलग-अलग कॉन्टैक्टर के लिए अलग-अलग तरीके की बनाई जाती है। हो सकता है कि वो 220 वोल्ट की कॉइल हो, यानी हम क्या करेंगे इसकी कॉइल वोल्टेज यानी जो हमारा A1 और A2 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 220 वोल्ट देंगे। देखिए जैसे इसकी कॉइल पे क्या लिखा हुआ है, इस पे अगर आपको साफ नहीं दिखाई तो यहाँ पे लिखा हुआ है N7 415 वोल्ट 50/60 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि इस कॉन्टैक्टर के अंदर जो कॉइल है, ऐसी जो कॉइल है उसको हमें 415 वोल्ट देना होगा, तभी ये जाके ये ऑपरेट होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। तो हो सकता है कि ये 220 वोल्ट का हो सकता है ये 415 वोल्ट का हो, और आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो 24 वोल्ट डीसी के भी कॉइल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हो गए, लोअर केस, लोअर कोर, मैग्नेटिक कॉइल, स्प्रिंग एंड उसके ऊपर हमारा अपर केस है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट है और हमारे क्या है कोर का सेकंड पार्ट है। अब अगर हम बात करें कॉन्टैक्टर के अंदर जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं, तो देखिए कॉन्टैक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है और एक पावर कॉन्टैक्ट होता है। तो ये जो पीछे वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पावर कॉन्टैक्ट हैं। तो ये पावर कॉन्टैक्ट के हैं,
उसके बाद में पावर कॉन्टैक्ट के स्क्रू हैं, कॉन्टैक्टर का टॉप है जैसा कि आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्टर का टॉप कवर ये सेम है, इसके ऊपर कवर नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वही कॉन्टैक्टर है जो मेरे हाथ में है, तो ये जो आपको 1L1 3L2 और 5L3 जो दिखाई दे रहा है और नीचे 2T1 4T2 और 6T3 जो है ये हमारे पावर कॉन्टैक्ट है। मतलब कॉन्टैक्टर क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है, हम किसी मोटर को स्विच करते हैं या किसी हैवी लोड को स्विच करते हैं तो उसमें अगर हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो वो हम कहाँ देंगे, इसके पास देंगे, इन तीनों टर्मिनल पे देंगे और इन तीनों टर्मिनल के बाद हम निकालेंगे जो आउटपुट वो इन 3 टर्मिनल से ही वापस बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर A1 और A2 ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये मैग्नेटिक कॉइल के कांटेक्ट हैं, जो कि अभी हमने बात की कि हो सकता है कॉइल 415 वोल्ट का हो सकता है कॉइल 230 वोल्ट का हो और हो सकता है कॉइल 24 वोल्ट डीसी का हो। ये दोनों क्या है, एसी है, ठीक। उसके अलावा कुछ ऑक्सिलरी कांटेक्ट होते हैं एनसी और एनओ कांटेक्ट जो कि इंटरलॉकिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यही जो अभी बात की हम लोग कि ऑक्सिलरी कांटेक्ट हो गया, ये मैग्नेटिक कांटेक्ट हो गया, ये पावर कांटेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्टेक्ट्स को देखते हैं, यानी ये जो कॉन्टेक्टर है इसमें कॉन्टेक्ट कौन कौन से होते थे। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि दो टाइप के कॉन्टेक्ट होते हैं, एक पावर कॉन्टेक्ट होता है और एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है। तो ये जो 1L1 3L2 5L3 होते हैं और ये हमारा इनपुट साइड है, ठीक है। यानी हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1L1 3L2 5L3 होंगे, ठीक है, जैसा कि पिछले स्लाइड्स में हमने देखा ये वाले। तो ये हमारा इनपुट साइड हो गया और ये हमारा क्या है, आउटपुट साइड है। तो इनपुट और आउटपुट साइड में ये कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा आउटपुट इधर से निकलता है, तो ये कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टेक्ट होते हैं। यानी हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सप्लाई देंगे और जो हम सप्लाई यहाँ देंगे वही सप्लाई ये आगे पास करेगा। कब, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अब इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमारे पास एक कॉइल वोल्टेज देनी होती है जो A1 और A2 पे दी जाती है। ये कॉइल वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 24 वोल्ट डीसी हो सकता है, 240 वोल्ट एसी हो सकता है या 415 वोल्ट एसी हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने भी पीछे डिस्कशन किया था, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे, इसको सप्लाई देते हैं, इसके अंदर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बनने से ये प्लंजर अंदर की तरफ जाएगा और ये जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा, ये जो एनो कॉन्टेक्ट्स हैं, ये एनो कॉन्टेक्ट्स हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक रिले के आसानी से समझने के लिए एक रिले के इस कॉन्टेक्ट को ध्यान से देखिए, जैसा इसके अंदर होता है ऐसे इसी में काम होता है। इसके अंदर भी ये कॉइल है, देखिए ये कॉइल कितने वोल्ट की है, 24 वोल्ट डीसी की है। यानी इसके जब A1 और A2 को हम जब डीसी सप्लाई देंगे 24 वोल्ट, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये वाला जो हमारा प्लंजर है ये क्या है, मूवेबल है, ये हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये वाले। अभी देखिए जैसे ये रिले ऑफ है तो उस कंडीशन में क्या है, ये वाला पोर्शन चिपका हुआ है, तो ये वाला भी क्या है, एनसी है और ये वाला क्या है, हमारा एनो है। तो जैसे ही मैं इसकी कॉइल को वोल्टेज दूंगा 24 वोल्ट, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये प्लंजर क्या होगा, ये प्लंजर एकदम से अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो ये चेंज करते क्या होगा, वो इसके साथ चिपक जाएगा और इसको ओपन कर देगा, यानी इसको क्लोज कर देगा, इसको ओपन कर देगा। तो ये काम होता है कॉन्टैक्ट्स के अंदर। ऐसे ही कॉन्टैक्टर में जैसे मैं इसकी कॉइल को वोल्टेज दूंगा, ये प्लंजर को अंदर की तरफ खींच लेगा और ये जो कॉन्टैक्ट अभी ओपन थे वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्लोज हो जाएंगे ये। तो ये इधर जो भी सप्लाई आपकी होगी वो सप्लाई इधर की तरफ पास हो जाएगी, ठीक। इसके बाद कुछ इसके स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं, हमें ज्यादा चीजों से भी फिलहाल में मतलब नहीं है, हमें जानना सिर्फ एक मेन चीज क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने एम्पियर का कॉन्टेक्टर चाहिए। क्योंकि देखिए ये क्या होगा, एक स्विच है, अब जैसे हम घरों में क्या करते हैं, 16 एम्पियर के स्विच लगाते हैं, 6 एम्पियर के स्विच लगाते हैं, तो 6 एम्पियर वाले पे हम हीटर तो नहीं चला सकते ना। ऐसे ही जो हमारे हैवी लोड्स हैं उसके लिए हमें कॉन्टेक्टर भी हैवी एम्पियर्स के यूज करने पड़ेंगे। तो
हमारे रेटेड के अनुसार हमारा इस कॉन्टेक्टर का रेटिंग करंट होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा इसका क्या होता है, कॉइल वोल्टेज, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब हमें इसको कितने पे ऑपरेट करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, जो कि यूटिलाइजेशन कैटेगरी क्या है, AC3 कैटेगरी क्या है, साइज और टॉर्क क्या, मतलब इसमें कितने mm का हम तार लगा सकते हैं, कितने टॉर्क इसको टाइट कर सकते हैं, इम्पल्स वोल्टेज कितनी रहेगी। तो इम्पल्स वोल्टेज मतलब क्या, 6 kV तक ये मतलब अपने आप को खराब नहीं करेगा अगर हाई स्पाइक आती है एक बहुत ही माइनर सेकंड्स, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स के लिए। तो ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्टेक्टर से रिलेटेड जो भी इसमें वीडियो में बताई गई हैं वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक बार समरी करते हैं। ये कॉन्टेक्टर है जो कि हमारा स्विचिंग डिवाइस है। इसका यूज़ हम लोग कॉन्टेक्टर्स का जो करते हैं वो स्टार्टर में करते हैं, मोटर की स्विचिंग में करते हैं, और इंटरलॉकिंग्स में करते हैं। ठीक है। ये कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ये एक टाइप का मैग्नेटिक स्विच है जो सप्लाई देने पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।